अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई, सिंपल सी कढ़ाई बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार लगती है कढ़ाई, सबकी फेवरेट होती है घर में। तो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, कढ़ाई सब शौक़ से खाते हैं। सो मैं आज बीफ की कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने टमाटर मैं यहाँ पर भी कट कर रही हूँ। 2.5 मैंने टमाटर लिए हैं और मैंने मोटी मिर्च ली है। 2 मेरे पास थी तो मैंने वो कट कर लिए हैं। और मैंने कुकर में जो है ऑयल ऐड किया। उसके अंदर मैंने अनियन 1.5 लिया, वो मैंने ऐड कर दिया। तब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन। सो फिर मैं इसके बाद बीफ ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद अच्छे से भून लिया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको सही से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्च और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको सही से फिर मिक्स करके इसमें मसाला जो है वो ऐड करूँगी। स्पाइसेस भून कर रखती हूँ, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च। जब भी मैं कढ़ाई बनाती हूँ ऐड करती हूँ और बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनती है, बिल्कुल बाहर के टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें ये मसाला ऐड किया है और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं फिर कुकर को चढ़ा दूँगी। कुक करने के मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा था स्लो फ्लेम पे, तो अच्छे से बीफ गल जाता है, इससे मटन भी गल जाता है। नून रूटीन में ज़्यादा यही होता है कि मैं लंच जब बना रही होती हूँ, बच्चे स्कूल में होते हैं, सिर्फ अम्मार मेरे साथ होता है, तो उस वक्त मुझे कोई छोटे काम हो खाना चढ़ा के फिर मैं जो चीज़ें रखनी हो, फ्रूट्स कट करनी हो, तो मैं इस टाइम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड लेके आए थे ग्रेप फ्रूट, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको कौन खाएगा क्योंकि बिटर होता है। सो फाइनली मैंने इसको आज निकाला है और फिर इसको कट किया है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। सो इसका जूस तो पी लेते हैं, इतनी कोई इशू की बात नहीं होती। सॉल्ट एंड अगर ब्लैक पेपर ऐड करो ना तो बच्चे भी पी लेते हैं, लेकिन ये आज इसमें जूस नहीं था, बिल्कुल भी जूसी सा नहीं था। सो मैं फिर इसके पल्प निकाल के ना इसके अंदर मैं शुगर और सॉल्ट ऐड करूँगी और फिर सब खा लेंगे। सो बस मैंने इसको, मगर मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैंने इसको अलग पल्प निकाले तो बहुत टाइम लगा मुझे इसको निकालने में। बट मज़ेदार लगता है अगर आप इसको शुगर और सॉल्ट ऐड करके खाएं ना तो अच्छा लगता है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बस मैंने हाफ अभी इसको कट किया, हाफ बाद में कट करूँगी। हम अब फिनिश हो गए थे और बीफ भी जो है वो हमारा गल चुका था। तो अब मैं इसको भून लूँगी और भूनने के बाद इसके साथ फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी। हमने रोटी के साथ खाया था। तो बस यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पे इसको पे भून लिया है और देखें बहुत यम्मी हमारी कढ़ाई बनी है। और ये है कढ़ाई की फाइनल लुक। रात में हम बाहर आ गए थे, 6:30-7 बज रहे थे, तो कैपिटल मॉल आए थे। बच्चे यहाँ पे अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें भूख लगी थी तो हमने ट्राई किया कोफ्ता हाउस, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है। कोफ्ते हाउस के तुर्किश कोफ्ते बहुत यम्मी थे, बहुत ज़्यादा। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। मैं इंशाल्लाह घर में भी ट्राई करूँगी
और उसके बाद उसके टिक्का भी अच्छा था, लेमनेड, ओरियो शेक और तुर्किश टी। तो सारी चीज़ें बहुत यमी थी यहाँ की। ओरियो शेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो तुर्किश टी भी अच्छी थी और सारी चीज़ हमने अच्छे से एंजॉय किया। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।